अनअकैडमी आपके लिए लाया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल, टीम एबीपी, टीम नासा और इंडिया के और भी कई टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। सारे बैचेस और कोर्स में आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन मिलेगा, एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे डिटेल एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। अपकमिंग बैचेस की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी, तो बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है AGRI10 AGRI10। तो सब्सक्राइब करें कोर्स में, मेरा कोड यूज़ करके आपको वहाँ पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा जो ऑलरेडी अप्लाइड होगा। सो लेट्स क्रैक इट। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम बात करते हैं टॉप 20 क्वेश्चंस का, जो कि आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर मेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। अभी तक 18 वीडियोज़ हो चुकी हैं। आपने अगर अभी तक उनको नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। पहला क्वेश्चन है, विच एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च्ड फ्राइटर सर्विसेज टू असिस्ट श्रिम्प फार्मर। मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है कि किस विमान वाहक पोत ने झींगा उत्पादकों या झींगा किसानों को सहायता के लिए माल वाहक सेवाएं शुरू की हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पाइस जेट। ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, मोस्ट इफेक्टिव फंजीसाइड अगेंस्ट पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज़। तो यहाँ पे फंजीसाइड का पूछा है, सबसे इफेक्टिव फंजीसाइड कौन सा होगा पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि PM डिसीज़ के लिए, पाउडरी मिल्ड्यू डिसीज़ के लिए। तो कैराथेन यहाँ पे राइट आंसर है। कैराथेन जो है वो सल्फर फंजीसाइड है, ये आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन है। फिर है, फंगस अल्टरनेरिया ब्रेसिकी रिसेंटली बिकम अ डेंजर फॉर विच इंडियन क्रॉप। ये फंगस है अल्टरनेरिया ब्रेसी, जो कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा डेंजर हो गया है। कौन सी इंडियन क्रॉप के लिए यहाँ पे बात हो रही है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे मस्टर्ड होगा। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब कि यहाँ पे जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स दे रखे हैं उनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? आत्मा, KVK, DRDA और एटिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है KVK, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। आत्मा और एटिक का इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काम होता है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एजेंसी इसका पूरा नाम होता है, और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर एटिक का पूरा नाम होता है। तो यहाँ पे जब भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की बात होगी तो कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण भी दिया जाता है, किसानों को भी दिया जाता है, साथ में भी जो भी नई टेक्निक्स आती है वो KVK के द्वारा ही रिलीज़ की जाती है। फिर है, द फर्स्ट एनिवर्सरी वाज ऑब्जर्व्ड ऑन February 24। दिस एनिवर्सरी इज रिलेटेड टू विच वेलफेयर स्कीम। मतलब कि पहली एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है 24 फरवरी को, तो कौन सी स्कीम है जो कल्याण योजना है वो कौन सी है, यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, यानी कि PM किसान। इसके रिलेटेड 2-3 पॉइंट आपको बता देते हैं कि PM किसान का मतलब, आप किसान का मतलब अकेला फार्मर मत समझिएगा। किसान का मतलब है KI मतलब किसान, SA मतलब सम्मान और N का मतलब है निधि। तो इसका फुल फॉर्म बन गया किसान। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसका पूरा नाम है PM किसान। ये जो है 24 फरवरी 2019 को ये लॉन्च्ड की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसमें क्या होता है, किसानों को 6,000 रुपये पर ईयर दिया जाता है एक किसान को। ठीक है, आगे और बात करेंगे इसकी। फिर है, एट वाट टेम्परेचर सेल्सियस में पूछ रहा है हाईएस्ट ट्यूबराइजेशन ऑफ पोटैटो अकर इन नाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं,
द 4-day इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बनाना ऑर्गेनाइज्ड बाय ICR, विच सिटी होस्टेड दिस कॉन्फ्रेंस। मतलब कि 4 दिन की जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रखी गई थी बनाना की और ऑर्गेनाइज की गई थी ICR के द्वारा, तो कौन सा शहर ने इसकी होस्टिंग की है। आंसर है यहाँ पे तिरुचिरापल्ली। फिर है सोयल कलर इंडिकेट मैनी सोयल फीचर्स, टर्म वैल्यू डिनोट्स। इसमें 3 सोयल कलर के जो होते हैं 3 अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, फीचर्स होते हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है और अधिकतर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इसको थोड़ा जान लेते हैं। 3 पैरामीटर होते हैं, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। ये सोयल कलर को डिनोट करते हैं। ठीक है, 3 अलग अलग इसमें जो पैरामीटर हैं, फीचर्स जो हैं, फीचर्स समझिए। वैल्यू का यहाँ पे पूछा गया है, तो वैल्यू का हम बता देते हैं, लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ कलर को ये बताता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो गया लाइटनेस और डार्कनेस। अगर वो ह्यू की बात करेगा तो ह्यू जो होता है वो वेवलेंथ को बताता है। ठीक है, वैल्यू आपका लाइटनेस या डार्कनेस ऑफ कलर को बता दिया। क्रोमा जो होता है वो बताता है प्योरिटी ऑफ कलर को। इन तीनों चीज़ों को याद रखना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं और इनको अच्छे से लिख के एक बार समझ के उनको याद कर लीजिएगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो जिनको ध्यान नहीं देते और ये एग्ज़ाम में जाके हम गलत कराते हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर है द सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम से भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका आपको पता होना चाहिए और अधिकतर स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता जरूर होगा। इसका जो राइट आंसर है वो 19 फरवरी 2015 सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम इस तारीख को आई हुई थी। इसके पैरामीटर से क्वेश्चन पूछ लेता है, कितने पैरामीटर होते हैं, तो टोटल 12 पैरामीटर इसमें होते हैं। जान लेते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करेंगे तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आ जाएंगे NPK। ठीक है, और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आता है आपका सल्फर, 4 हो गए टोटल। फिर उसके बाद आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम बात करते हैं, माइक्रो की, तो माइक्रो में आता है आपका आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और बोरोन। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपके 5 हो गए माइक्रो, और मैक्रो में हो गए 3 और 1 4, 5 4 9, और 3 होते हैं आपके फिजिकल पैरामीटर्स। फिजिकल पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, 3 होते हैं फिजिकल पैरामीटर्स में। ये होते हैं आपका pH, EC और OC। तो 9 और 3 ये आपके हो गए 12। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स को आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर है विच ऑफ द स्टेट हैज़ हाईएस्ट इंडिजीनियस मिल्क काउज। मतलब कि कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिजीनियस मिल्क काउज हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर समझिए। इंडिजीनियस पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा इंडिजीनियस मिल्क जो काऊ हैं, दूध देने वाली देसी नस्ल जो हैं, देसी गाय जो हैं, वो मध्य प्रदेश में है। लेटेस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर है प्यार का पौधा यानी अ प्लांट ऑफ लव कंपेन इज रिलेटेड टू विच स्टेट फॉर प्रोमोटिंग प्लांटिंग ऑफ ट्री। मतलब कि प्यार का पौधा एक स्कीम चलाई गई है और इसका मेन उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को, ट्री की हमको प्लांटिंग करनी है। तो कौन से स्टेट में ये योजना या स्कीम या कैंपेन चलाया जा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं द फ्रूट क्रॉप इन विच द सेल डिवीजन कंटिन्यू टू टेक प्लेस टिल हार्वेस्ट। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है एवोकाडो, याद रखिएगा। फिर है अंडर द प्रधानमंत्री किसान स्कीम व्हाट इज द अपर लैंड होल्डिंग लिमिट टू बिकम एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ फार्मर। हमने जैसे कि बात करी थी कि जो पीएम किसान है वो आपका 24 फरवरी 2019 को ये लॉन्च किया गया था। इसका मेन काम था कि किसानों को वित्तीय सहायता मिल सके, मतलब उनको थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पे 6,000 रुपये पर ईयर दिया जा रहा है। और यहाँ पे बात हो रही है कि वित्तीय सहायता के लिए मिनिमम जो पात्रता है वो क्या है किसी भी एक फार्मर की, कि उसके पास कितना ज़मीन होना चाहिए। तो आपको बता दें यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रखी गई है। अगर कोई फार्मर है उसके पास एक हेक्टेयर ज़मीन भी है या 10 हेक्टेयर ज़मीन भी है,
तब भी वो इसके लिए एलिजिबल है। मतलब कि यहाँ पे कोई भी लैंड होल्डिंग लिमिट यहाँ पे नहीं रखी गई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। और फिर आगे बढ़ते हैं हम। राइस ब्लास्ट इज कॉल्ड, जो राइस ब्लास्ट है उसको और क्या क्या कहा जाता है, तो रोटन नेक, राइस फीवर और ब्रूसन, ये सभी उसको कहा जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर है रेड स्केल ओनियन इज रेजिस्टेंट टू पैथोजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि जो लाल कलर की प्याज होती है वो रेजिस्टेंस होती है पैथोजन के प्रति, प्रतिरोधक क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। किस के प्रेजेंस के कारण या उपस्थिति के कारण उसमें ये गुण होता है, तो कैटाचोल और प्रोटोकैटाचोइक एसिड, ये दोनों उसमें प्रेजेंट होते हैं। यानी कि आंसर है हमारा बोथ ए एंड बी, ये भी आपको याद रखना है। आगे है व्हाट इज द स्पेसिंग ऑफ ब्लेड्स इन जीरो टिलेज सीड ड्रिल में। यहाँ पे स्पेसिंग पूछी गई है ब्लेड्स की जीरो टिलेज सीड ड्रिल की, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इसका जो राइट आंसर है वो है 2.5 सेंटीमीटर, cm यानी सेंटीमीटर है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। बरगंडी मिक्सचर डू नॉट कंटेन, बरगंडी मिक्सचर में क्या नहीं होता, ये यहाँ पे पूछा गया है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में बच्चे क्या रहते हैं, जहाँ पे पूछा गया है क्या होता है हमने उसको पढ़ लिया, नॉट पूछा है या नहीं पूछा उसको हमने हाँ पढ़ लिया, कुछ भी। मतलब आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही हमारा ज़्यादा नुकसान होता है। और अब चूँकि IBPS AFO मेंस में काफ़ी कम दिन ही समय बचा है, तो प्रिपरेशन में लगे रहें एग्री मंत्रा के साथ। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चनों से हम अवगत कराते रहेंगे। साथ ही करेंट अफेयर का भी डोज रात को 9 बजे चल ही रहा है, तो उसके साथ भी जुड़े रहें। तो यहाँ पे हम इस आंसर की बात कर लेते हैं। इसका आंसर है लाइम। जो बरगंडी मिक्सचर है उसमें लाइम नहीं होता है। अगर बोर्डेक्स मिक्सचर कहता तो उसमें कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर सब कुछ होता है। यहाँ पे बरगंडी मिक्सचर पूछा गया है तो उसमें लाइम नहीं होता। फिर आगे बात करते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया, इनमें से कौन सी कमर्शियल क्रॉप नहीं है, तो आंसर है हमारा ब्रिंजल। ब्रिंजल हमारी कमर्शियल क्रॉप नहीं है भारत की, इंडिया की। बाकी मस्टर्ड, शुगर कैन, कॉटन, जूट, ये सब कमर्शियल क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। वर्टिकल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड, वर्टिकल रेजिस्टेंस को और क्या कहा जाता है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको मोनोजेनिक रेजिस्टेंस, ओलिगोजेनिक रेजिस्टेंस और मेजर जीन रेजिस्टेंस, यानी तीनों इसको कहा जाता है। तो आंसर है हमारा ऑल ऑफ दीज। फिर आगे बात करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ प्रीवियस क्रॉप स्टेबल शुड बी अलाउड इन जीरो टिलेज, मतलब कि मैक्सिमम लेंथ क्या रख सकते हैं, हो सकती है प्रीवियस क्रॉप स्टेबल्स की, जो ठूटे होते हैं उनकी, जो पुराने फसल अवशेष होते हैं उनके ठूटों की क्या मैक्सिमम लेंथ अलाउ है जीरो टिलेज में। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा स्टेबल्स का साइज़ नहीं होना चाहिए जीरो टिलेज की अगर हम बात करेंगे तो। फिर है क्वेश्चन ऑफ द डे। तो जो पुराना पार्ट था उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ब्लैक ग्राम का ओरिजिन क्या है, तो ब्लैक ग्राम का ओरिजिन याद रखिएगा, उसका ओरिजिन है इंडिया। ठीक है, अब हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है PM किसान मोबाइल ऐप लॉन्च विच ईयर। जो PM किसान है, मतलब कि किसान सम्मान निधि जो स्कीम है, उसका मोबाइल एप्लीकेशन कौन से साल में लॉन्च किया गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसको आपको कमेंट में बताना है, जो भी इसका राइट आंसर है आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगता है उसको आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। साथ ही एग्री मंत्रा टीम के द्वारा आपके लिए, आपके AFO मेंस एग्ज़ाम के लिए एग्री मंत्रा AFO पॉकेट बुक लॉन्च की गई है। उसकी सारी डिटेल की एक अलग से वीडियो बनाई गई है, आप उसको जाके ज़रूर देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में मदद मिल सके। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर एग्री मंत्रा चैनल पर आप नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और AFO पॉकेट बुक 2020 की डिटेल वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। एग्ज़ाम की तैयारी में अच्छे से लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।